Good morning, student. I am Hemant, your chemistry teacher, and today we are going to discuss another important topic of chemical kinetics, that is pseudo first order reaction. तो हेडिंग लिख दीजिए बेटा, pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction. या इसी को क्या बोलते हैं? स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. देखिए नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे स्यूडो क्या होता है. स्यूडो मतलब फॉल्स. स्यूडो का मीन्स क्या? फॉल्स. जो कि आपकी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन तो है पर वो फॉल्स है. फॉल्स का मीन्स क्या? उनकी मोलिकुलरिटी एक नहीं है. जैसे अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो एग्जांपल देखे थे उनकी मोलिकुलरिटी भी आपकी क्या थी? 1 थी और उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या था? 1 था. तो यहाँ पे जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है या स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, तो बेसिकली क्या है? वे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिनकी मोलिकुलरिटी एक ना हो उनको क्या बोलते हैं? अपन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूं बेटा? दोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन in which molecularity is not equal to 1. जिसकी मोलिकुलरिटी एक नहीं हो आर नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. उनको क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. अब मैं एग्जांपल की बात करता हूँ. यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लूँ, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर आपका. ठीक है, एस्टर जो है आपका यहाँ पे, अगर एग्जांपल आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर. एस्टर जो वो किससे बनता है आपका? अगर हम नॉर्मली बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपका क्या होता है बेटा? एसिड और अल्कोहल दोनों को मिला देते हैं तब आपका क्या बनता है? एस्टर बनता है. और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन बोलते हैं. ठीक है, अब अपने को हाइड्रोलाइसिस करना है, एस्टर को तोड़ना है. सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ. एस्टर यहाँ पे जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5. ठीक है, ये आपका एग्जांपल है इथाइल एसीटेट. और यहाँ पे ये आपका एस्टर है. जैसे इसको हमने हाइड्रोलाइज किया वाटर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हम क्या ऑब्टेन करेंगे? जो आपके रिएक्टेंट जहाँ से हमें एस्टर ऑब्टेन हुआ था वही आपको अगेन ऑब्टेन हो जाएंगे. तो एस्टर से आपको क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा. और क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा. तो यहाँ से आपका ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होकर आपको क्या देगा? CH3 COOH और C2H5OH. ये आपका क्या है? एसिड. और ये आपका क्या है? अल्कोहल. हाँ या ना? तो यहाँ पे ये जो H2O की अमाउंट है एस्टर में जब हाइड्रोलाइज करते हैं तब इसकी अमाउंट क्या होती है? लार्ज एक्सिस में होती है. मतलब लार्जर एक्सिस में आपकी ये पाई जाती है. वाटर जो है वो आपका एक्सिस अमाउंट में होता है, जिसके कारण इसकी जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है. अगर रिएक्शन के दौरान अगर अमाउंट कांस्टेंट रहे तो इसका मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रेट आपका क्या है? चेंज होना चाहिए. किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में. रेट वही तो कहलाएगा. रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली है क्या? तो रेट ऑफ रिएक्शन हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन तो इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे उसके ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. जैसे सपोज़ कीजिए समुद्र आपके पास, उसमें से मैं अगर 1 बाल्टी पानी ले लेता हूँ, तो 1 बाल्टी अगर पानी ले लो तो वहाँ पे
उस कंसंट्रेशन के ऊपर उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रिमेन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसकी अमाउंट क्या है, सपोज कीजिए 1 लीटर है और ये जो एस्टर आपने लिया है इसमें आपने ले लिया 0.1 ml। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ये जो अमाउंट हो कम है, तो चेंज जो होगा वो एस्टर का होगा। यहाँ पे रेट जो होगा वो किसका देखेंगे, अपन एस्टर का देखेंगे, क्योंकि वाटर जो होगा आपका एक्सेस अमाउंट में, तो इसके ऊपर तो आपका डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पे जो आपका रेट है वो dx/dt वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब आपका एस्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ पे एस्टर है केवल, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आपकी 1 है। और मोलिकुलरिटी अगर देखी जाए तो मोलिकुलरिटी क्या होती है कि आपकी फंडामेंटल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने आपके रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करें, तो एस्टर है और वाटर है आपका, तो मोलिकुलरिटी कितनी है आपकी 2 है। तो ऐसे जो एग्जांपल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के होते हैं। ठीक है, फटाफट एक बार राइट डाउन करो इसको। चलिए देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक एग्जांपल तो क्या देखा, हाइड्रोलाइसिस का देखा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। उसमें अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे आपके पास कोई एस्टर है CH3CO C2H5, इथाइल एसीटेट इसका नाम है। जैसे इसका हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एसिड मिला CH3COH और प्लस में C2H5OH। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। और यहाँ पे इसका जो नाम है वो क्या है, अल्कोहल आपका इथेनॉल इसका नाम है, या इसको नाम कह सकते हो इथेनोइक एसिड है, और इसका नाम क्या है इथेनॉल। मतलब ये आपका एसिड है और ये आपका क्या है अल्कोहल है। तो यहाँ पे आपका जो रेट है dx/dt वो आपका क्या है k, और एस्टर के ऊपर आपका क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ऑर्डर आपका क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, क्योंकि वाटर जो होगा आपका क्या है, यहाँ पे वाटर आपका ये एक्सीज अमाउंट में है। ठीक है, और मोलिकुलरिटी जो होगा आपकी कितनी है, मोलिकुलरिटी कितनी है 2 है। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन यहाँ पे, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। केन शुगर आपका क्या होता है, सुक्रोज, मतलब आपका C12H22O11, इसी को बोलते हैं केन शुगर या सुक्रोज। इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, वाटर आपका है यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सीज अमाउंट है आपकी। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो इन्वर्टेज आपका एंजाइम काम करेगा। ASE जिसके पीछे लग जाता है मोस्टली, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंजाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम हुआ आपका क्या है, इन्वर्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस में C6H12O6। ये आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि एक तो आपका क्या है ग्लूकोज है, ठीक है, और एक आपका क्या फ्रक्टोज है। ग्लूकोज जो है वो आपका क्या होता है, अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर आपने पढ़ा हो तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके यहाँ पे एग्जांपल है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको बताऊँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो ग्लूकोज जो होता है वो आपका क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोन डी नहीं बोलते, डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। फ्रक्टोज जो होता है वो एल होता है, एल मतलब लीवो रोटेटरी। डी का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये आपका क्या है, लीवो रोटेटरी। क्या होते हैं डेक्स्ट्रो और ये लीवो, इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मतलब आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बस इतना ही आपके CBSE एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है, आपके एग्जांपल्स ये मोस्टली यही पूछता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है आपका, और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है। तो यहाँ पे जो वाटर है इसकी अमाउंट भी क्या है, एक्सिस में है।
तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे जो dx रेट है वो आपका क्या होगा, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू के, किसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सुक्रोज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सुक्रोज की अमाउंट के ऊपर क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आपका H2O जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है आपका कांस्टेंट है, इसकी अमाउंट क्या है, रिमेन कांस्टेंट। आया ना, रिमेन कांस्टेंट क्यों, क्योंकि इसकी अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आपकी रिएक्शन होती है तो इसकी अमाउंट के ऊपर चेंज नहीं फ़र्क पड़ता। जैसे आपके पास सपोज़ कीजिए 10 लाख रुपए हैं, उसमें अगर 10 रुपये भी निकाल लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो अमाउंट वो ज़्यादा है, जिसके कारण रिएक्शन के दौरान इसकी अमाउंट जो वो चेंज होती दिखती है, जबकि इसकी अमाउंट हमें दिखता है कि इसकी अमाउंट चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अमाउंट ज़्यादा होने के कारण हम ये कहते हैं कि इसकी अमाउंट कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। और जो रेट ऑफ रिएक्शन वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सुक्रोज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे जो रेट लिखते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, सुक्रोज के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, उसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर बात करूँ तो आपका 1 होगा, और मोलिकुलरिटी की अगर बात करूँ तो मोलिकुलरिटी आपकी 2 ही होगी। एक तो सुक्रोज है और एक आपका क्या है, वाटर है। ये और बता देता हूँ, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी है क्या आपके CBSE में, एक्चुअल में है तो नहीं आपके, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन में आते हैं आपके, वो हटा दिए इस बार लॉकडाउन में। एक मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक बार देखिए, एक बार उतार लो एक बार इसको फटाफट। अब बात करते हैं हम कैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी चेक करते हैं किसी भी सब्सटेंस का। हम क्या करते हैं कि जो आपकी नॉर्मल सोर्स लाइट है, जैसे आपका बल्ब है या कैंडल्स है, इसमें से आपकी जो लाइट का सोर्स है उसको हम क्या करते हैं, PPL लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल जो लाइट होती है वो आपकी हर डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, हर डायरेक्शन में अगर मूव करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पहले वो क्या करना पड़ेगा, प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक ही प्लेन में आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं PPL। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट जो है उसको हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है, जिस सब्सटेंस को आपको यहाँ पे बनाना है, चेक करना है कि ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी है, उसको हमने ले लिया सब्सटेंस। ठीक है, सपोज कीजिए आपका अननोन, आपका यहाँ पे कंपाउंड है, और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बना लिया अपन ने, और इस सॉल्यूशन में से जैसे ये पास होके आएगी तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। सपोज कीजिए आपके पास ये जो लाइट है, ठीक है, ये आपका प्लेन है। अगर ये प्लेन लाइट जो हुआ आपकी लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट होती है, मतलब सॉरी राइट हैंड साइड में रोटेट होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। इसको बोलते हैं D, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको D से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है अगर आपकी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाए, रोटेट हो जाए, तो L से लेफ्ट हो गया, L से लीवो रोटेटरी, L से लेफ्ट हो गया, L से लीवो रोटेटरी, इसको L से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन ग्लूकोज लेते हैं और प्लेन पोलराइज लाइट इसमें से पास करते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है आपकी, वो आपकी क्या हो जाती है, राइट हैंड साइड में आपकी मतलब रोटेट हो जाती है। तो अगर रोटेट होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है आपकी राइट हैंड साइड में क्या होगी, रोटेट हो चुकी है। तो इसका मतलब आपका जो कंपाउंड हो कैसा है, D है, ऐसे चेक करेंगे। और फ्रक्टोज है, सपोज कीजिए फ्रक्टोज को अगर आपने ले लिया और इसमें से PPL आपने पास किया, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो PPL है वो आपकी क्या हो चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट हो चुकी है। तो इसका मतलब आपका जो फ्रक्टोज हो कैसा है, फ्रक्टोज कैसा आपका लीवो रोटेटरी है। तो यहाँ पे अपना जो एग्जांपल था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, यहाँ पे आपका क्या है, ग्लूकोज जो है, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोन डी, आप देखते हो ग्लूकोन डी, डी वो आपका क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है आपका, और ये आपका क्या है, फ्रक्टोज है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। ग्लूकोज जो होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, एल्डिहाइड CHO, और यहाँ पे जो आपका है इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये आपका इसमें मेन डिफरेंस आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आपका फ्रक्टोज आपका लीवो रोटेटरी, ग्लूकोज आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप होता है।
ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको सिंपल सी बस यहाँ पे ये देखना है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती हैं। तो आपको यहाँ पे जिसकी मोलिकुलरिटी 1 ना हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो, फर्स्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी थ्योरी दी गई थी, जैसे यूनिमोलिकुलर है। कई साइंटिस्टों ने कहा कि एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करके जो है वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि नॉर्मली हम जो बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कम से कम आपके 2 मॉलिक्यूल तो पार्टिसिपेट होने चाहिए। कम से कम 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होंगे तभी तो आपका क्या होगा, कोलिजन होगा, और वो कोलिजन होकर आपके क्या देंगे, रिएक्टेंट देंगे, मतलब प्रोडक्ट देंगे। तो इनिशियली जब साइंटिस्टों ने रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन किया तो वो बायोमोलिकुलर के लिए ही था। तो बायोमोलिकुलर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए 2 थ्योरी थी, एक तो कोलिजन थ्योरी थी, एक थी आपकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, जिसको हम एब्सोल्यूट रेट थ्योरी भी बोलते हैं या इसी को ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी बोलते हैं। जबकि यूनिमोलिकुलर साइंटिस्टों ने कहा कि नहीं, एक मॉलिक्यूल भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसके लिए जो थ्योरी थी आपकी, वहाँ पे हम बात करेंगे जैसे RRK थ्योरी है, RRKM थ्योरी है। तो